कि अपने पति को रहते हुए दूसरे के पास जाना, ये तो सरासर पाप है। गलत भी नहीं हम कहेंगे, पाप की श्रेणी में इसको रखा गया है। कि आलोक मौर्य का जो बात है वो पारिवारिक डिस्प्यूट है। अपने पति के रहते हुए दूसरे के साथ यदि आपके नाम जुड़ता है तो इसको कलंक कथा कहा जाता है। इतना पढ़ा लिखा कि लोग देख रहे हैं किस प्रकार रो रहे हैं। उसने पढ़ाया, पत्नी को पूरी आज़ादी दिया, बहुत ज़्यादा समर्थन किया। तो खुले रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। बिहार की आरती और उत्तर प्रदेश का ज्योति मौर्य ने पूरे महिलाओं को गर्त में डुबा के रख दी है। फिलहाल आप लोग जिस प्रकार बिहार के आरती छोटू वाला कहानी सुने होंगे और यूपी में ज्योति मौर्य का कहानी खूब सुर्खियां में बटोर रही है। एक कर्ज लेके और ज्योति मौर्य को पढ़ाए और एसडीएम तक का सफर करवाएं। आज एसडीएम ज्योति मौर्य सुने हैं कि बेवफा हो गई हैं। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ हाई कोर्ट के वकील शिवनंदन भारती जी हैं। इनसे बात करेंगे, बात करके जाएंगे। सबसे पहले नमस्कार सर। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। सर, बहुत लोगों का आप केस देखते हैं, आलोक मौर्य का केस कब देखेंगे? देखिए, सवाल ये है कि आलोक मौर्य जी का जो केस का संबंध आपने कहा कि देखिए शुरुआती दौर में जब आप देखेंगे तो आज के परिप्रेक्ष्य में जो कानूनी व्यवस्थाएं हमारे हिंदुस्तान के अंदर है, तो जो आईपीसी का निर्माण किया लॉर्ड माइकल 1860 में, तो उनको उस टाइम में ये जहन में था कि हिंदुस्तान की महिला जो है वो उनके प्रताड़ित किया जाता है, पर्दानशी है, घर से बाहर नहीं निकलती है, अशिक्षित है, बहुत सहनशीलता है। लेकिन अब जो मॉडर्नाइजेशन की इस दौर में जो है वो अब आत्मनिर्भर हो गई है। पहले वो उनकी निर्भरता अपने पति के पास होती थी, उनके इनकम ऑफ सोर्स या उनके नाम से ही पहचानी जाती। लेकिन अब तरक्की हुआ तो फिर उनकी अपनी आत्मनिर्भरता बनी, वो स्वतंत्र हो गए। तो अब वो डिपेंडेंसी ख़त्म हो गई, जिसका कुछ लोग जो है सो विचारों में खुलेपन है। लेकिन अभी का जो परिप्रेक्ष्य जब आप देखेंगे तो कुछ लोग पढ़ लिख लिए तो जब कमाने लगे तो लगता है कि मैं आज़ाद हूँ, और वो जो हमारी भारतीय संस्कृति है उसको भी तार तार कर देती है। तो यहाँ पर आकर वो गलत करते हैं। क्या कानून महिलाओं के लिए ही है, पुरुष के लिए नहीं है? इतना पढ़ा लिखा कि लोग देख रहे हैं किस प्रकार रो रहे हैं। देखिए, महिलाओं के लिए जो कानून की बात आप कह रहे हैं, तो इसीलिए मैंने कहा कि कानून जो है महिला के फेवर में है। लेकिन अब जिस तरीके से जैसे महिला को प्रताड़ित होने का केस है 498 लगा दिया जाता है, लेकिन पुरुष के साथ जो इस तरह की वारदात हो रही है, तो ये जो आलोक मौर्य का जो केस या ज्योति मौर्य का जो केस अभी चल रहा है, ये एक समाज को झकझोर देने वाली बातें चल रही है। तो इससे लेजिस्लेचर जो हैं हमारे देश के, वो लोग को सोचने पर मजबूर हो सकते हैं, और वो लोग जो है सो कोई ना कोई इस तरह की कानून यदि वो लाएंगे, जो कहीं ना कहीं अब इस बात को भी दिमाग में रखा जाएगा कि केवल आप जो महिलाओं की बात कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं कि 99% महिलाएं अभी भी सज्जन है, अपने पति के प्रति समर्पित है और परिवार की जिम्मेदारी वो बहुत हद तक संभालती है। एकाध महिलाएं का जिक्र अभी हो रहा है जो इस तरह का हरकत करती है। तो इससे से सभी महिलाओं को एक ही नज़रिए से देखना ये कदापि उचित नहीं है। अब रही बात कि आलोक मौर्य का जो बात है वो पारिवारिक डिस्प्यूट है, वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा है। इसको सार्वजनिक हो जाना, ये दोनों की गलती इसमें मुझे लगती है कि ये दोनों की जो मर्यादा है उसमें रहकर यदि ये लोग बात करते तो ये बनता। लेकिन इस पर चाहे वाइफ और हस्बैंड का झगड़ा का सबसे दुष्प्रभाव यदि पड़ता है तो बच्चे पर पड़ता है। तो जो बच्चे हैं उनके परवरिश की जो बात हो रही है उन पर कुप्रभाव पड़ेगा। तो ये सब चीज़। अब रही बात कि यदि पढ़ लिख लेते हैं लोग तो उनकी जिम्मेदारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जब जिम्मेदार पद पर आप चले जाते हैं तो आपके को बहुत लोग समाज में अनुसरण करते हैं। और यदि इस तरह का गलत एक्टिविटी करेंगे, अभी पति जिस हिसाब से कह रहा है कि उसने पढ़ाया, पत्नी को पूरी आज़ादी दिया, बहुत ज़्यादा समर्थन किया, तो खुले रहिए विचारों से, लेकिन बंधे रहिए संस्कारों से। तो वो जो है विचार से खुल गई, संस्कार को भूल गई, ये जो गलत कर रही है। तो वो कोई जरूर कानूनी तौर पर वो गलत करे या नहीं करे, लेकिन सामाजिक तौर पर समाज इस चीज़ को, अभी हमारा हिंदुस्तान की समाज जो है इस चीज़ को कदापि स्वीकार नहीं करता है कि आप अपने पति के रहते हुए दूसरे के साथ यदि आपके नाम जुड़ता है तो इसको कलंक कथा कहा जाता है। यदि इस तरह की बातें आ गई है तो वो सोचने की बात है। हालांकि क्या सत्य है क्या असत्य है वो मामला नहीं है, लेकिन ये मामला यदि सामाजिक मुद्दा बन चुका है, पारिवारिक, तो ये समाज को भी देखना होगा कि समाज में जो है दूसरे के घर झगड़ा को देखने में अभी इतना ये न्यूज़ वायरल हो रहा है इस तरीके से, तो कहीं ना कहीं समाज की भी टेंडेंसी लग रहा है कि दूसरे के झगड़ा देखने में बड़ा आनंदित हो रहे हैं।
ये समाज के भी साइकोलॉजी को देखना होगा। निगेटिव चीज़ देखना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, एक दूसरे को सब रोक रहे हैं कि मत देखो, लेकिन देखेंगे वही चीज़। अच्छा। तो कहीं ना कहीं समाज में भी जो इस तरह का दुर्गंध गया है, उस पर भी बहुत ही गहरे तरीके से सोचने की ज़रूरत है। अच्छा सर, अपने पति रहते हुए दूसरे के साथ संबंध बनाना मतलब कहाँ तक ठीक है? आलोक मौर्य का आरोप है। देखिए, आलोक मौर्य का ये इस केस पे आप व्यक्तिगत टीका टिप्पणी नहीं, लेकिन जो आपने कहा कि अपनी पति को रहते हुए दूसरे के पास जाना, ये तो सरासर पाप है। गलत भी नहीं हम कहेंगे, पाप की श्रेणी में इसको रखा गया है। और पाप की घड़ा जब भरती है तो आपको उसको भोगना पड़ेगा, कोई भी व्यक्ति हो। अब जहाँ व्यक्तिगत नाम आपने जो बताया, उसमें क्या सच्चाई है नहीं है, ये तो वाइफ और हस्बैंड के बीच में जाता है मामला। लेकिन हर चीज़ की मर्यादा है, और उस मर्यादा का उल्लंघन कोई भी करता है तो कदापि उचित नहीं है। तो कुछ हद तक पति और पत्नी के बीच का झगड़ा था, इस तरह का सामाजिक मुद्दा आ गया, सामाजिक चर्चा बन गया, तो दोनों को इसके लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है, दोनों की गलती हम मानेंगे प्रथम दृष्टया। लेकिन अब आइए कि किस कदर उसको परेशान किया गया आलोक मौर्य को, कि अपने घर की झगड़ा को इस तरीके से उसको सामने लाना पड़ा, समाज के बीच में वीडियो से लेके चैटिंग तक का सारा चीज़। किस कदर उसकी मनोस्थिति वो कितना प्रताड़ित हुआ है, जब जाके ये बात इसको जग जाहिर, जिसको इतना शिद्दत से पढ़ाया लिखाया, नौकरी करवाया, सभी लोगों के सामने उसको लाया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये बहुत ही घिनौना है, किसी के इमोशन के साथ खेलना। पहले क्या होता था, पति और पत्नी में बहुत असीम भरोसे का संबंध है। लोग कहता था कि तेरा साथ है तो मुझे क्या कमी है, अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है। लेकिन आज के इस दौर में जो आ गया है समाज में कि पढ़ा लिखा दीजिए तो वो आप ही को छोड़ के चली जाएगी, तो ये सब चीज़ पर जो है सो समाज में बहुत महिलाएं जो जिनके पति पढ़ाते हैं, उनके आत्मबल को भी ठेस पहुंचा है। कहीं ना कहीं वो भी संशय की स्थिति में चले गए हैं। तो अनेकों महिलाएं जो वफादार हैं अपने परिवार के प्रति, अपने पति के प्रति, अपने पिता के प्रति, ऐसी महिलाओं के लिए ये सब जो चीज़ है अवरोधक होता है। इसीलिए खास करके ये आपने कहा कि आरती के बारे में जिक्र किया कि उसकी भी प्रेम कहानी अपने ही पिता और परिवार के लोगों के साथ सजा दिलाने की बात करती हैं और घर बसाने की बात करती है, वो अलग मामला है। लेकिन उस केस को इस केस से तुलना इसलिए नहीं किया जा सकता है कि आरती पढ़ी लिखी बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये जो है ये बहुत संभ्रांत पढ़ी लिखी है। यूपीएससी बीपीएससी या कोई भी सिविल सर्विस का एग्ज़ाम कंप्लीट करना वो साधारण चीज़ नहीं होता है। तो बहुत परिपक्वता है, विद्वान के श्रेणी में आते हैं, इनको सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इन लोगों के व्यवहार में विद्वता झलकनी चाहिए थी। इनको यदि आप परिवार को नहीं संभाल पाए तो आप अपनी नौकरी वाले जिम्मेदारी को कैसे संभाल पाएंगे। ये एक बहुत ही चैलेंजिंग चीज़ है, और उनका नाम हमको लगता है कि बहुत ज़्यादा डिफेम हो रहा है। तो ये कैसे उस चीज़ को वो बर्दाश्त करेंगे, तो उन्हीं लोगों का है। अच्छा सर, एक न्यूज और तेजी से निकल के आ रहा है बक्सर से, प्रयागराज से, कि बक्सर के पिंटू हैं जो अपने पत्नी को ये न्यूज ज्योति वाले मौर्य वाला सुनकर वो वापस बुला लिए घर पे। जो पिंटू का पत्नी है वो थाना में गई थी कि दरोगा जी समझाइए मेरे पति को, हाँ सब लोग ज्योति मौर्य नहीं है। तो क्या ऐसे मतलब घटना हो रहा है समाज में तो प्रभाव पड़ता है इस घटना, ये जो आप जिक्र करें वो कितनी सच्चाई हो मालूम नहीं, लेकिन जब कोई भी चीज़ें की चर्चा होती है तो समाज में तो उसका कुप्रभाव पड़ता ही है। और इसीलिए न्यूज़ चैनल वाले का भी जिम्मेदारी बनता है कि कोई भी ऐसी चीज़ नहीं चलाइए जिससे समाज पे कुप्रभाव पड़े। लेकिन समाज की भी टेंडेंसी, दूसरे के घर में झांकने की जो टेंडेंसी बढ़ रही है, इस पर सभी लोगों को थोड़ा थोड़ा मूल्यांकन करना होगा। सभी लोग जिम्मेदार होंगे तभी एक सुंदर समाज का निर्माण होगा। एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते हमारा भी, हम वकील हैं लेकिन एक नागरिक भी हैं, आप एक पत्रकार हैं, एक नागरिक भी हैं। तो हर आदमी का एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते परम कर्तव्य बनता है कि कुछ चीज़ को ज़्यादा तुल देने से समाज पे कुप्रभाव पड़ेगा। किसी की व्यक्तिगत जीवन का मामला है तो उस पर बहुत ज़्यादा टीका टिप्पणी करना कदापि उचित नहीं। सर लास्ट सवाल रहेगा कि एसडीएम के पद पे अभी हैं और इस तरह से वायरल चल रही हैं, तो क्या उनका पद पे भी कोई खतरा मंडरा रह सकता है? देखिए, व्यक्तिगत तो ये पारिवारिक कलेश के कारण पे नहीं होगा, लेकिन चूंकि सरकार भी चाहती है, जब एक आदमी का जो सम्मान होता है वो जब विवादास्पद हो जाता है तो सरकार भी कोई ना कोई बहाना से उन लोगों को साइड कर देती है, सेंटिंग कर देती है। ये लेकिन विधिवत नहीं कर सकती है, लेकिन साइकोलॉजिकली वो आकर वो कर देती है, तो संभावना बनी रहती है। अच्छा सर, चलते चलते लास्ट सवाल है, जिस प्रकार आरती के परिवार को न्याय आप दिलवाएं, माता का, पिता का, सब लोग का जेल से बाहर भाभी को लाएं, उसी प्रकार अगर आलोक मौर्य जी आपके पास आते हैं तो क्या उनका केस लड़ेंगे? देखिए, मौर्य जी के एक परिजन हमसे, एक उनके परिचित ने हमसे बात किया था कि सर
ये है, लेकिन हम उस बात को क्या उनके ऑथेंटिसिटी पता नहीं। जिसका भी केस हम लोग लेते हैं देखते हैं, तो इसमें जो उनको यदि मेरे पास आते हैं तो न्याय दिलाएंगे उनको। न्याय की जो हमारे पास आते हैं उनके लिए न्याय की बात हम लोग करते हैं। तो यदि उनके साथ अन्याय हुआ तो उसको हम लोग न्याय दिलाने के लिए जितना भरसक होगा प्रयास करेंगे और उनको न्याय दिलाएंगे। तो चलिए, हमारे साथ शिवनंदन भारती जी थे वकील, और इनका कहना है कि समाज पे प्रभाव पड़ता है ऐसे कुछ बातों से, और इसमें अहम भूमिका मीडिया का भी होता है। जांच पर रख के न्यूज़ चलाना जिम्मेवारी बनता है। फिलहाल आप लोग देखते रहते हैं आवाज़ तक न्यूज़। कमेंट बॉक्स में क्या राय है जरूर दीजिएगा।